गणेशाय नमः। धृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाभ्यपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेमुदीरये। सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए हनुमंत विराजिए, मैं कथा करूं मति अनुसार। प्रेम सहित आसन ग्रहण तुम विराजो पवन कुमार। बोलो भक्त गुरुदेव पतये हर हर हर। मन वचन और वाणी की पवित्रता के लिए कुछ समय मिलकर के हरिनाम संकीर्तन का सहारा लेते हैं और फिर आज तीसरे दिन की कथा में प्रवेश करेंगे। तीसरे दिन की कथा में प्रवेश होने से पूर्व अपने मन को प्रभु चरणों में समर्पित करते हैं और प्रेम से मिलकर के हरिनाम संकीर्तन का सहारा लेते हैं। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 राजा राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 राजा राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 राजा राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। इन्हीं के हाथों में जीवन की डोर। इन्हीं के हाथों में जीवन की डोर। यही लिखा है चारों। यही लिखा है चारों। ले लो प्रभु का नाम। ले लो प्रभु का नाम। ये आएंगे तेरे काम। ये आएंगे तेरे काम। राजा राम 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 राजा राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 राजा राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 राजा राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 राजा राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। काले काले बादल छाए। काले काले बादल छाए। काले काले
राम राम। कोई है सोई जो राम रचिया था, कोई है सोई जो राम रचिया था, कोई है सोई जो राम रचिया था, कोई है सोई जो राम रचिया था। तो करी तरत बड़ा वैसा था, तो करी तरत बड़ा वैसा था। राम 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 जय हो राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। बोलो भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये। अकारण करुणा वरुणालय सच्चिदानंदमय अति गुणात्मकाय जो इस संसार को जन्म देते हैं, जो इस संसार का पालन करते हैं और अंततोगत्वा जो इस संसार का उद्धार कर देते हैं, ऐसे प्रभु श्री राम की महती अनुकंपा से प्रभु का यह प्रत्यक्ष वांग्मय स्वरूप, यह श्री रामचरितमानस हमारे उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जनपद के शिवाली गांव में स्थित भगवान श्री स्वयं देवता के इस पुनीत पावन प्रांगण में विगत 3 दिनों उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जनपद के शिवाली गांव में स्थित भगवान श्री स्वयं देवता के पुनीत पावन प्रांगण में विगत 3 दिनों से हम और आप मिलकर के श्री रामचरितमानस के रूप में भगवान श्री राम का यह पावन चरित्र सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। कथा का आज तीसरा दिवस आपके मध्य में प्रारंभ होने को है। तीसरे दिन की कथा में हम प्रवेश करते हैं। उससे पूर्व प्रथम भगवान श्री राम जी के चरणों को नमन करते हैं, जिनकी कृपा से हम सबको यह पुनीत पावन अवसर प्राप्त हुआ। भगवान स्वयं देवता के चरणों को नमन करते हुए प्रातः काल से ही वैदिक मंत्रों से, पौराणिक मंत्रों से हमारे क्षेत्र को निर्मल कर रहे, पवित्र कर रहे ऐसे आचार्य ब्राह्मणों के हृदय में जो मेरे गोविंद विराजित हैं, उन गोविंद को मैं नमन करता हूं। कथा में विराजमान मां शारदा के इन उपासकों के हृदय में जो मेरी मां शारदा विराजित है, उस मां शारदा को मैं नमन करता हूं। कथा में विराजमान शक्ति भक्ति स्वरूपा माताओं के हृदय में जो मेरे पराम्बा जगदम्बा विराजित है, उस जगदम्बा को मैं नमन करता हूं। कथा में विराजमान सज्जनों के हृदय में जो मेरे गोविंद विराजित हैं, उन गोविंद को मैं नमन करता हूं। करके पुण्य उदय होते हैं महाराज, तो तब हमें भगवान की यह पावन कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जतेन सत्संगमम चलवते पुरुषो यदावे अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासम विधाय ही तदो दयते विवेकः। जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं, तो तब हमें भगवान की यह पावन कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। तो कल की पावन कथा में हम
श्रवण कर रहे थे। महाराजा मनु और माता शतरूपा ने जब तपस्या करी महाराज जी, तो नारायण प्रसन्न हुए और कहा मांगो वरदान कि तुम्हें क्या चाहिए। तो मनु महाराज कहते हैं कि अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं प्रभु, तो मेरे घर आपके जैसा पुत्र उत्पन्न हो। थोड़ा दान पूरा बढ़ा दो। आपके जैसा पुत्र मेरे घर में उत्पन्न हो। तो महाराज भगवान कहते हैं देखो मनु, मेरे जैसा तो कोई भी नहीं है, इसलिए मैं तुझे वचन देता हूं कि मैं स्वयमेव तुम्हारे घर पुत्र के रूप में प्रकट होकर के आऊंगा। तो ये तो कल कथा आपने सुनी, और इधर प्रताप भानु राजा का पावन चरित्र आपने श्रवण किया। और यही प्रताप भानु आगे जाकर के रावण के रूप में परिवर्तित हुआ महाराज। ऐसी दिव्य कथा कल आप सबने श्रवण करी। तो आइए आज आगे के चरित्रों को श्रवण करते हैं। देखिए संगति का कितना बड़ा असर हमारे जीवन में होता है महाराज। प्रताप भानु ने गलत संगति करी, जो वास्तव में जो संत नहीं था उसे संत समझ बैठा, और अंत तो गतवा असुर वंश में इसे जन्म लेना पड़ा महाराज। तो जो रावण है ना, रावण की माता का नाम था केकसी, और ऐसी पद गही 10 सीसा, पद गही 10 सीसा, पद गही 10 सीसा, करी विनती पद गई 10 सीसा, करी विनती पद गई 10 सीसा, बोले वो बचन सुनहो जगदीशा, बोले वो बचन सुनहु जगदीशा, हम काहो के मरही न मारे, हम काहू के मरही न मारे, पानर मनोज जाति दो बारे, वानर मनोज जाति दुई बारे। जब भगवान प्रसन्न हुए कहा वरदान मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो पहले तो कहता है महाराज मुझे अमर कर दो, मैं ना मरूं। थोड़ी आवाज बढ़ाना, मैं ना मरूं, मुझे अमर कर दो महाराज। भगवान ने कहा देखो अमर तो कोई है ही नहीं महाराज। जो इस संसार में आता है रावण, उसको संसार छोड़ करके एक ना एक दिन जाना ही जाना है। तो अमरत्व के अलावा कोई दूसरा वरदान मांगो। तो रावण कहता है महाराज अगर अमरत्व नहीं दे सकते हो तो ऐसा वरदान आप हमें दीजिए, जिस समय मेरी मृत्यु हो मेरे समक्ष मनुष्य के साथ साथ बानर और रीछ आदि भी वहां पर उपस्थित हो महाराज। ऐसा वरदान आप हमें दे दीजिए। तो भगवान ने कहा तथास्तु। आस पुनि कहे हो पुत्र वर मांगो, ते मांगो भगवंत पद कमल अमल अनुराग। तो विभीषण से कहा मांगो पुत्र, तो मैं क्या चाहिए।
तो विभीषण कहते हैं हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारो, नैनों की खिड़की से नैनों की खिड़की से पल पल तुमको मैं निहारूं। मन में बसा लूं तेरी आरती उतारूं, मन में बसा लूं तेरी आरती उतारूं। डाले रहूं तेरे चरणों में तेरा, डाले रहूं तेरे चरणों में तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। ध्वंस कर देता महाराज, संतों को मार देता, ब्राह्मणों को मार देता। कहीं भी यज्ञ अगर देखता, उन यज्ञों को विध्वंस करने के लिए रावण दौड़ पड़ता। जप जोग विराग जप जोग विराग तप मख भागा, श्रवण सुनई लस सीसा, आपने उठी धावई रहे न पावई, हरि सब धारई कीसा। असग्रस्त आचारा भाषण सारा, परम सुमई मई गाना। तेरी बहु विदिता सही देश निकासई, जो कहे पुराना। करनी न जाई घोर निशाचर जो करई, हिंसा पर अति प्रीति, इनके पाप ही कवनी। आज ऐसा तो सारा संसार में अधर्म की एक वेग चलने लगी। पृथ्वी माता बड़ी दुखी हुई है। एक सुंदर गाय का रूप पृथ्वी माता ने बनाया और गाय का रूप बना करके यह पृथ्वी माता भगवान ब्रह्मा जी के समक्ष पहुंची है और ब्रह्मा जी को
अपनी सारी व्यथा सुनाई कि महाराज देखो, संसार में धर्म कर्म बिल्कुल बंद हो गया है, जिस कारणवश अधर्मता अधिक हो गई है, लोग अधर्म प्रवृत्ति वाले हो गए हैं। इसलिए हे महाराज, कृपा करके मेरे ऊपर के उस भार को कम करने की कृपा करें, जिससे मेरे ऊपर का वह भार सनह सनह कम हो जाए। भगवान कहते हैं देखो, मेरा काम तो केवल सृष्टि को उत्पन्न करना है, जो पालन करता है वह भगवान श्री हरि नारायण हैं। इसलिए हम सबको मिल करके भगवान श्री हरि नारायण के शरण में जाना चाहिए। और यह सुनते ही सब के सब देव एकत्रित हुए हैं और एकत्रित होकर के समस्त देव मंडली आज बड़े प्रेम से नारायण की स्तुति कर रही है। जय जय सुर नायक जन सुखदायक कनक पाल भगवंता गोविंद हितकारी जय सुरारी सिंधु सिखा प्रियवंता आनंद सुरधर की अद्भुत करनी भरम न जाने कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह को जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अभिगत गोनीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोहि बंदा निशिवासर धावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा। यदि सृष्टि उपाई विविध बनाई संग सहाय न दूजा सुकरऊ अघारी चिंत हमारी जाने भगति न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गजन विपति बरूता मन बच क्रम जानी छाणी सयानी धर्म सकल सुर दूता सारद सुख शेषा विषय अशेषा क्या कहूँ को नहीं जाना ये दीन प्यारे वेद गुबारे प्रभु सुखी भगवान भव पारदी मंदर सर्वविधि सुंदर गुण मंदिर सुख कुंजा मुनि शीश सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद जानि सभय सुरभूति सुरी बचन समेत सने गगन गिरा गंभीर भई अरग शोक संदेह। बड़ी सुंदर स्तुति करने लगे सारा देव मंडल। मेरे गोविंद उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। पृथ्वी माता ने जब गाय का रूप धारण किया था, भगवान समझ गए कि ये गौ कोई साधारण नहीं है, अरे ये गौ तो पृथ्वी है। सारा देव मंडल अश्रुधार बहा रहा है। हे कृपा निधान, हे दया निधान, हे प्रभु हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो प्रभु। भगवान प्रकट हुए हैं चतुर्भुज रूप में और भगवान ने गाय के ऊपर हाथ रखा और कहा गौ तू चिंता मत कर, तेरे ऊपर जो यह गोकुल मदिराओ अवधपुरी रघुकुल मदिराओ वेद विदित ते दशरथ नाम वेद विदित ते दशरथ नाम धर्म धुरंधर गुरुनीत ज्ञानी हृदय भगति गति
सारंग पारी हृदय भगति मति सारंग पारी। अयोध्या की एक बड़ी पावन नगरी है महाराज। अयोध्या जानते हो किसे कहते हैं? जहां कभी युद्ध नहीं होता है वही अयोध्या है महाराज। जहां सब लोग मिल करके रहते हैं, जहां सब लोग प्रेम से रहते हैं, अरे वही तो अयोध्या है। जहां पुत्र पिता का सम्मान करता हो, जहां पत्नी पति का सम्मान करती हो, जहां छोटा भाई बड़े भाई का सम्मान करता हो, जहां राजा प्रजा का सम्मान करता हो और जहां प्रजा राजा का सम्मान करती हो महाराज, वही तो अयोध्या है। तो अयोध्या नाम की जो वह नगरी है ना, उस अयोध्या नाम की नगरी में एक राजा रहते हैं जिनका नाम है राजा दशरथ। राजा दशरथ की प्रत्येक इंद्रिय केवल और केवल गोविंद रस से आच्छादित है महाराज। हर इंद्रिय से वह केवल भगवत नाम संकीर्तन किया करते हैं, हर इंद्रिय से केवल और केवल भगवान का स्मरण सुमिरन किया करते हैं। राजा दशरथ के पास सब कुछ है बंधुओं, कमी है तो सिर्फ एक संतान की। कोई संतान नहीं है घर में। और देखो, जब हम संसार में जन्म लेते हैं, जब हम संसार में आते हैं, तो कोई ना कोई कमी भगवान हमारे ऊपर छोड़ ही देते हैं बंधुओं। अगर भगवान हमको सब कुछ दे करके इस संसार में भेजेंगे तो हम कभी भी भगवान का स्मरण नहीं करेंगे। करेंगे बताइए आप लोग? भगवान का स्मरण कब आता है हमें? कब आता है बताइए? कब याद आते हैं भगवान? जब कष्ट होता है तभी तो आते हैं। कई लोगों को हमने, राजा दशरथ के गुरुदेव का नाम है वशिष्ठ मुनि। आपने वशिष्ठ जी के पास पहुंचे हैं, आपने गुरुदेव के पास पहुंचे हैं और गुरुदेव को जाकर के अपने कष्टों को बता रहे हैं महाराज। ये कथा हमें एक मार्ग दिखा रही है, ये कथा हमें एक उपदेश दे रही है। जीवन में जब जब कभी भी कष्ट आए महाराज, उन कष्टों को दो जगह जाकर के व्यक्त करना चाहिए। या तो उन कष्टों को अपने गुरु के पास जाकर के व्यक्त करो, या उन कष्टों को भगवान के पास जाकर के व्यक्त करो। राजा दशरथ चाहते तो अपनी पत्नियों को भी बता सकते थे, राजा दशरथ चाहते थे तो अपने मंत्रियों को भी बता सकते थे, राजा दशरथ चाहते थे तो अपने बंधु बांधवों को भी बता सकते थे, लेकिन राजा दशरथ ने किसी को नहीं बताया। राजा दशरथ सीधे अपने गुरुदेव वशिष्ठ के पास पहुंचे महाराज। हमें भी जब भी जीवन में कष्ट आए, या तो हमने वह कष्ट अपने गुरु के पास जाकर के व्यक्त करना चाहिए, या वो कष्ट अपने भगवान के पास जाकर के व्यक्त करना चाहिए। संसार वालों को तुम्हारे कष्टों से कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे कैसे होंगे? बोले पुत्र तब उत्पन्न होंगे जब तुम परमार्थ करोगे। यज्ञ करो राजन, और यज्ञ के माध्यम से निश्चित तुम्हारे पुत्रों की उत्पत्ति होगी। एक नहीं 4 बेटे होंगे तुम्हारे। और गुरु बातों पर विश्वास हो गया। हमारे उत्तराखंड से श्रृंगी मुनि को बुलाया गया और श्रृंगी मुनि के माध्यम से बड़ा सुंदर एक यज्ञ प्रारंभ हुआ, जिसका नाम था पुत्रेष्ठ यज्ञ। यज्ञ चल ही रहा था और सारे के सारे देव मंडल आनंदित हो रहा है, हर्षित हो रहा है कि अब हमारे प्रभु के आने की योजना बनने लगी है। जैसे ही पूर्णाहुति हुई महाराज, रुचि प्रजापति उस यज्ञ कुंड से एक खीर के बर्तन को लेकर के प्रकट हो जाते हैं। राजन, इस बर्तन को लेकर के जाओ और इस बर्तन में जो चरु पड़ी है, जो खीर पड़ी है, इस खीर को 3 भागों में विभक्त करना। एक भाग कौशल्या को देना, एक भाग सुमित्रा को देना, एक भाग कैकेयी को देना महाराज। राजन बड़े प्रसन्न हुए, तीनों रानियों को बुलाया, खीर का आधा भाग किया और आधा भाग करते ही
उस भाग को कौशल्या को दे दिया। फिर आधा भाग किया महाराज, वो सुमित्रा को दे दिया, आधा भाग कैकेयी को दे दिया। अब कैकेयी मैया ने देखा कि कौशल्या को ज्यादा मिला है, हमें तो थोड़ा थोड़ा मिला है। ऐसा लगता है राजा दशरथ कौशल्या से ज्यादा प्रेम करते हैं, तभी तो ज्यादा इसको दिया, हमें तो थोड़ा सा दिया। महाराज तुमको कहीं से मिले उस प्रसाद को आप किसी दूसरे को भी दे सकते हो, अपने हिस्से से किसी दूसरे को भी बांट सकते हो, लेकिन फल अगर तुम्हें कहीं से मिले उस फल में केवल तुम्हारा अधिकार है। महाराज शास्त्र कहते हैं पहले तो फल पूर्ण होना चाहिए, फल अगर लो तो पूरा फल लो। खैर यहाँ तो नहीं हो रहा है, लेकिन कई कथाओं में हम लोग देखते हैं एक केला होता है, उसको 10-15 टुकड़ों में उसको बांट दिया जाता है, फिर एक टुकड़ा सबको बांट देते हैं। महाराज प्रसाद का जो फल होना चाहिए वो हमेशा पूर्ण होना चाहिए, आधा फल ना किसी को देना चाहिए, आधा फल ना किसी से लेना चाहिए, क्योंकि फल जो होता है वो हमारे भावों के आधार पर हमें मिलता है। अब यहाँ पर इतनी माताएं हमारी कथा सुन रही हैं, अब जरूरी नहीं है कि प्रत्येक माता का भाव अच्छा हो। किसी माँ का कैसा भाव होगा, किसी माँ का कैसा भाव होगा, किसी माँ का कैसा भाव होगा महाराज, और उन्हीं भावों के आधार पर तुम्हें यहाँ से फल मिल जाता है। अब मान लीजिए बगल वाली मैया का भाव की, तो हनुमान जी का प्राकट्य हुआ महाराज। अब कौशल्या ने देखा कि कैकेयी के हाथ का प्रसाद तो पक्षी लेकर के उड़ गया है, तो कौशल्या ने तुरंत अपने प्रसाद का आधा भाग किया और इस भाग को पुनः कैकेयी के हाथ में रख दिया। अब प्रसाद लेते ही इधर कैकेयी का मन भी बदल गया, तो कैकेयी ने तुरंत अपने प्रसाद को फिर आधा भाग में विभक्त किया और वह भाग सुमित्रा को दे दिया महाराज। तो इस प्रकार से कौशल्या के पास एक भाग, कैकेयी के पास एक भाग और मेरी मां सुमित्रा के पास 2 भाग हो गए महाराज। प्रसाद ग्रहण करते ही सुमित्रा ने संकल्प ले लिया कि इस प्रसाद के प्रताप से जो भी संतानों की उत्पत्ति होगी, एक पुत्र को कौशल्या के पुत्र की सेवा में लगाऊंगी और एक पुत्र को कैकेयी के पुत्र की सेवा में लगाऊंगी महाराज। लगन ग्रह भारती की सकल भय अनुकूल, चरण अचर हर्ष जुट राम जन्म चैत्र का महीना प्रारंभ हुआ महाराज। हमारे राम जी का प्राकट्य कब हुआ, कब हुआ बताइए, कब आए राम जी, कौन से महीने में आए? ओ मैया हमारे राम जी को महीने में आई हैं, चैत्र में। अब केवल चैत्र में ही राम जी क्यों आए? अरे राम जी तो चैत्र में ही क्यों आए महाराज, बताइए? क्योंकि चैत्र चरित्र है। ध्यान पूर्वक सुनिएगा, ये जो 12 महीने हैं, ये 12 महीने हमें कुछ ना कुछ उपदेश देते हैं। चैत्र चरित्र है और मेरे राघव मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। और सज्जनों, जीवन में मर्यादा तब आती है जब हमारा चरित्र सुधरा होता है। जिसका चरित्र अच्छा होगा उसी के जीवन में मर्यादाएं आएंगी, जिसका चरित्र बिगड़ा होगा वो कभी मर्यादित नहीं हो सकता। मर्यादित होने के लिए अच्छा चरित्र निर्माण करना पड़ेगा महाराज। जीवन में सब कुछ बदल सकता है, लेकिन अगर एक बार आप चरित्र से पतित हो गए महाराज, दोबारा चरित्र सुधर नहीं सकता है। इसलिए चरित्रवान बनो। बिछुए भी लूंगी, चूड़ी भी लूंगी मैं तो बिछुए भी लूंगी, चूड़ी भी लूंगी मैं तो बिछुए भी लूंगी, चूड़ी भी लूंगी मैं तो बिछुए भी लूंगी।
की लूंगी कढ़ाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। नंद की लूंगी कढ़ाई, कौशल्या मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई, दे दे बधाई, दे दे बधाई, दे दे बधाई। राम जन्म सुनी आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। राम जन्म सुनी आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। राज मृदंग ताल ढप बाजे, राज मृदंग ताल ढप बाजे। राज मृदंग ताल ढप बाजे, राज मृदंग ताल ढप बाजे। नाचता गैया, अवध में बाजे बधैया। जय हो। राजा लुटावे हीरे मोती, राजा लुटावे हीरे मोती। राजा की लुटावे हीरे मोती, राजा लुटावे हीरे मोती। मैया लुटावे रुपैया, अवध में बाजे बधैया। 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 आनंद मगन सकल पुरवासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। दशरथ कोट जन्म सुनिकाना, दशरथ कोट जन्म सुनिकाना। मानव ब्रह्मानंद समाना, मानव ब्रह्मानंद समाना। मानव परमानंद समाना, मानव ब्रह्मानंद समाना। ऐसा सुंदर उत्सव मनाया जाने लगा महाराज। सारे के सारे अयोध्यावासी